सरकार फिलहाल मौजूदा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। सरकार अभी मौजूदा पॉलिसी को ही एक्सटेंड कर रही है। माना यह जा रहा है कि जो नई एफटीपी आने वाली थी उसे अब अगले 6 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आखिर नई पॉलिसी फिलहाल क्यों नहीं लाई जा रही है, क्यों सरकार ने इसे पोस्टपोन किया, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्या वजह रही एफटीपी को पीछे करने की? ये जो नई विदेश व्यापार नीति, इसकी घोषणा गुरुवार को शाम 5:30 बजे होनी थी और सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि ये जो नीति है इसको हम पुरानी नीति को ही, मौजूदा नीति को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह रुपये लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और जिस तरह से कंफ्यूजन बनी हुई है, अभी भी जो यूक्रेन और रूस का क्राइसिस है वो बना हुआ है, इसके अलावा चाइना की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की जो तमाम बॉडीज हैं, एसोसिएशंस है, इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरीके की नई और लंबी अवधि की व्यापार नीति में जाने से हो सकता है इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो। लिहाजा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो मौजूदा पॉलिसी है, यानी कि 2015-2020 की जो पॉलिसी है, जिसको कि ऑलरेडी कोरोना की वजह से सरकार ने 2 साल एक्सटेंड किया था और वो एक्सटेंशन 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रहा था, सरकार ने उसी पॉलिसी के साथ अगले 6 महीने यानी कि 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ने का निर्णय दिया है। सरकार का ये साफ कहना है कि इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि नई विदेश व्यापार जो नीति होगी उसको नए फाइनेंशियल ईयर से अगर लागू करते हैं तो किसी भी तरह की कंडीशन या फिर जो कंफ्यूजन है उसको उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ अगले 6 महीने में जिस तरह से सिचुएशन है, तमाम जो ग्लोबल रडार पे या फिर ग्लोबल राजनीति को देखते हुए, उससे भी एक आइडिया लेकर नई पॉलिसी में थोड़े मोड़े जो बदलाव जरूरी लगेंगे वो भी किए जा सकते हैं। लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि जो पुरानी जो नीति है उसी के साथ वो कंटिन्यू करेगी और 1 अप्रैल से नई व्यापार नीति लागू होगी। जी, हाइलाइट्स क्या थे नई व्यापार नीति के? रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स वगैरह को लेकर काफी इसमें नॉर्म्स को आसान बनाने की बात थी, तो क्या था इसमें नई नीति में जो अब 6 महीने बाद होगा? देखिए दीपक, जो नई आमतौर पर जो नई नीति होती है जो वित्तीय वर्ष होता है उसके शुरुआत से ही लागू मानी जाती है, और ये जो 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे, तो कंफ्यूजन ये उद्योग जगत का था कि अगर हम अगले 6 महीने में क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर उस नियम को पढ़ते हुए अगर हम चेंजेस करते हैं तो शायद जो मौजूदा हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। वजह यही थी कि इसको एक्सटेंड किया गया है। दूसरा, हाइलाइट्स की अगर बात करते हैं तो इस नई विदेश व्यापार नीति में तमाम जो एफटीपी और एफटीए हमने जो किए हैं तमाम देशों के साथ जो बातचीत चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए कई सारे बड़े बदलाव किए गए थे, जिससे कि जो कई ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं या फिर जो भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं, उनको कई तरह की सहूलतें दी जा रही थी। उसको ध्यान में जो वो है इस नई पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था, और सरकार ये चाहती है कि नई जो ये सारी जो सहूलतें हैं वो नए वित्तीय वर्ष के साथ ही शुरू हो, और ये उद्योग जगत का भी कहना था, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया। बिल्कुल, यानी कि जो उद्योग संगठन है उनकी चिंताओं का पूरा संज्ञान सरकार ने लिया है और फिलहाल इसे टालने का निर्णय लिया गया है। और जैसा कि अमरीश बता रहे हैं, अब 6 महीने बाद जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी उसमें मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और उसके बाद के जो उपजे हुए वातावरण में क्या क्या करना है, कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो उस हिसाब से कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी किए जा सकते हैं। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।